बेटियां भी सुन रही हैं, बेटे भी सुन रहे हैं। 25 साल मुझे भी हो गए कथा करते करते। बेटी बचपन से माँ के साथ झूले पर बैठ करके भजन करती थी और उसका भाव देखा तो हमने कहा कि नहीं, अभी जल्दी मत करो, पहले अपना प्रयास जारी रखो, फिर देखेंगे। फिर बड़े बेटे संस्कृत में एमए करके आए, फिर छोटे वाले भी आए मैसूर से 4 साल पढ़ाई करके आचार्य की डिग्री लेकर के। बड़े अंकल जी यहाँ शीतला माता मंदिर में पुजारी हैं, वो भी मेरे बड़े भाई, छोटे भाई वो भी पधारे। और फिर उनसे एक छोटे हैं, फिर उनसे एक छोटे हैं, 4 भाई। लेकिन भगवती नर्मदा की ऐसी कृपा रही कि दोनों भाइयों ने मिल करके घर से बाहर जाने नहीं दिया और पूरी संस्कृत का उसको अध्ययन करवाया। फिर कहा कि हम कथा करेंगे। मैंने कहा नहीं, कथा साधारण नहीं, व्यासपीठ है ये, कोई बच्चों का खिलौना नहीं है, 1 दिन का काम नहीं है, 7 दिन का है। और फिर 7 दिन में पता नहीं आप में से कौन कौन विद्वान बैठे हुए हैं जो हर बात का अर्थ जानते हैं और हर श्लोक पर जिन्होंने 3-3 नहीं, 7-7 दिन नहीं, 9-9 दिन बोले हैं साहब, ऐसे ऐसे भी श्रोता लोग बैठे हुए हैं। फिर हमने उसको धीरे से कहा कि और चलने दो, प्रयास करती रहो। मैं गांव पर कथा करता था खंडवा क्षेत्र में, तो मेरी कथा में जाती रहती थी और फिर भाव बना कि ठीक है मैं कथा करूं। फिर माँ ने भी स्वीकृति दी। पहले हमने घर में कथा सुनी, फिर मेरी माँ भी फरवरी में विष्णु लोक को प्राप्त हुई, उनका आदेश था कि हाँ ठीक है कथा करने दो। फिर मैंने इसको अनुमति दी, गांव में कथा शुरू की। लेकिन मुझे वो जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद वहां नहीं मिलता था। 2 आनंद है, एक विषयानंद आनंद और एक परमानंद आनंद। विषयानंद आनंद तो आप हम सबको मिल जाता है, कोई नई गाड़ी ले आओ, नया खेत ले लो, नया मकान बना लो तो आनंद आ गया साहब, मन की मुराद पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई। लेकिन परमानंद बहुत कम मिल पाता है। जब सत्संग में आकर के बैठते हैं, मंदिर में जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं और 2 मिनट 5 मिनट के लिए आंख बंद होती है ना, उस समय परमानंद की अनुभूति होती है, उसको परमानंद कहते हैं। और विषय आनंद तो ऐसा है कि जो चीज में आपको रुचि मिल गई, कई कोई विषय आनंदी भी हैं जिनको दाल बाटी मिल जाए तो उनको आनंद आ जाता है कि आज तो मजा आ गया साहब, मजा आ गया। लेकिन मेरी बेटियां बहुत बैठी है, इन बेटियों से पूछूं और बेटे लोग भी बैठे हैं। जब ये गांव में मेरे साथ कथा करने जाती थी खंडवा क्षेत्र में और भजन गाते थे ना, तो लोग परिचय ये देते थे कि गुरु महाराज की बेटी है, तब मुझे आनंद नहीं आता था। मैंने इसको कहा, दोनों बेटों से भी कहा कि पहचान बनाना हो तो अपने स्तर पर बनाओ, मेरे नाम से पहचान मत बनाओ। मेरे नाम की पहचान कब तक तुमको साथ देगी। और जब मैं आज कथा में आया, छिरवा कथा में गया, उमरिया कथा में गया, और जब आप सब लोग कहते थे कि दीदी के पापा जी आए हैं, दीदी के पिताजी आते हैं, तब आनंद और परमानंद की अनुभूति थी। धन संपत्ति तो बहुत कमाया, लेकिन धन संपत्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। यदि बेटा और बेटी नालायक निकल गए ना, तो जो कमाया है वो भी चला जाएगा। देना हो तो बच्चों को संस्कार देना। और जितनी बेटियां बैठी है, उन बेटियों से मैं निवेदन करूं व्यास मंच से, व्यासपीठ से, कि बेटियां अपने पापा के नाम से नहीं, अपने नाम से अपने पापा को कोई जाने। प्रयास ये करना, पढ़ लिख करके इतना आगे बढ़ना कि कोई भी पूछे तो वो ये कहे कि अंजन गांव की बेटी के पापा है, ये वो पटेल साहब की बेटी है, इस नाम से नहीं। इसलिए ध्यान देना, ये 2-3 बच्चे आपके साथ में हैं। मैंने तो पटेल साहब से कह दिया, हमारे चिरवा वाले से, कि ये बेटी जाने और आप जाने। मैं पहली कथा में आया, 7 दिन उन्हीं के घर रहा और उनका भाव देखा, तो मैंने उनसे कह दिया कि जो भी कथा इस क्षेत्र में आएगी आपको लेना है, और बेटी आपके पास रहेगी, आपको अपने हिसाब से काम करना है। न कोई दान है, न कोई दक्षिणा है, ठीक है। ये प्रभु की कथा है। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल का हरण करने वाली है, विषय रस को देने वाली है। इसलिए जितनी भी बेटियां बैठी है, जितने भी अभी युवा भाई लोग बैठे हैं, इन सब से मेरा आग्रह है कि केवल और केवल ध्यान ये देना कि मैंने किस गोत्र में, किस कुल में जन्म लिया है। कहीं मेरे कुल और मेरे गोत्र को कोई बदनामी ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण मेरे गोत्र में मेरे पितृ लोग जो स्वर्ग में बैठे हैं वो कोई सी गलती के कारण नरक में आकर के गिर जाए। इस भाव को हमेशा ध्यान में रखना। यदि इस भाव को ध्यान में रखा तो ये 7 दिन की कथा सुनना और सुनाना दोनों सार्थक होगी। क्यों? क्योंकि समय बड़ा विचित्र चल रहा है।
हम कथा में आकर के बैठते हैं तब तो आनंद की अनुभूति होती है, और जब कथा छूट जाती है ना तो फिर कलियुग का प्रभाव फिर बढ़ जाता है, फिर मेरा, फिर तेरा, फिर यही सब रह जाता है। इसलिए जितना बन सके इतना प्रयास करना कि अपने बच्चों को संस्कार देना, और बेटियों से बार बार मेरा आग्रह है कि खूब पढ़ाई पर ध्यान देना, कोई डॉक्टर बनना, कोई कलेक्टर बनना, कोई वकील बनना, लेकिन अपने धर्म को हमेशा बचा करके रखना। आज सबसे बड़ी घात धर्म के ऊपर है साहब, संस्कारहीन होते जा रहे हैं हम। संस्कार नहीं है, हमारी पहचान है मस्तक पर चंदन, सिर के ऊपर टोपी और शरीर के ऊपर धोती। जब तक ये न हो तब तक हम कौन से हिंदू कहलाएंगे साहब। इसलिए ध्यान देना, हमारे संस्कार को बचा करके रखो। सारी बहनें गांव की है, और गांव में ज़्यादा कथा करता हूँ, शहर में भी होती है, पर शहर में कथा करते तो आँख बंद करके करते हैं। पूछोगे आप क्यों? तो उनको देखते हैं ना तो किसी की मांग यहीं तक की है, किसी की मांग का तिलक बस इतना ही है। वो शहर की फैशन हो सके तो गांव में मत लाना। भागवत जी में 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में लिखा हुआ है कि जब तक गांव रहेगा, जब तक गौ माता रहेगी, तब तक भागवत की कथा होगी, और जिस दिन गांव में भी शहर का फैशन आ जाएगा उस दिन ये भागवत कथा धीरे धीरे बंद हो जाएगी। धर्म आप लोगों के पास है, इधर नहीं है। ये धर्म पर चलने वाले हैं, लेकिन धर्म आपके पास है। जब ब्याह होता है ना, शादी होती है ना, तो हम घर लेकर के आते हैं, तो परिचय होता है तो हम ये कहते हैं कि धर्म पत्नी है मेरी। ये थोड़ी कहा जाता है कि धर्मपति है। धर्म पत्नी है, आपके पास धर्म है, इसलिए धर्म को बचा करके रखना। ये मांग साधारण नहीं है, ये मांग को जितनी बड़ी रखोगी ना, इसको छोटी मत करो। आप सब अच्छे से बैठे हैं, सबकी मांग मैंने देखी तो साहस कर रहा हूँ कि कम से कम अगली कथा हो तो बेटी इस बात पर भी ध्यान दे, जोर दे कि हम गांव के रहने वाले हैं। कृष्ण ने मथुरा में कितनी देर रहा साहब? कल कथा सुनी आपने? 12 बजे रात को अवतार लिया गया कारागृह में, और 3 बजे तो गोकुल आ गया। 3 घंटे रहा था। व्याकुलता हुई, घबराहट हुई कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तो गांव में जाना है। इसलिए ध्यान रखना, गांव की मर्यादा बना करके रखना। गांव का जो सौम्य रूप है, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को बचा करके रखना। जिनके पास संस्कृति है, संस्कार है, उसको सब कुछ मिल जाता है, और जिसके पास संस्कृति और संस्कार नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी उसके पास से धीरे धीरे चला जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना। आप सब बहुत प्रेम से कथा सुन रहे हैं। बेटी का भी फ़ोन था, सरपंच साहब से भी फ़ोन था, सब ने, और आना भी ज़रूरी था एक दिन कथा में। इस समय में से समय निकाला। कैसी लगी आप लोगों को कथा? टूटे फूटे शब्दों में कर रही है, लेकिन आप सब तो कथा के मार्मिक लोग बैठे हुए। मैं जानता हूँ कि जो मर्म को जानता है वो बोलता थोड़ी है साहब। जो मर्म को जानता है वो तो एक शब्द पे पकड़ लेता है वक्ता को। और रामचरितमानस में आया है कि वक्ता बड़ा नहीं है, श्रोता बड़ा है। हम लोग तो कहीं कहीं जाते हैं कथा सुनने के लिए, टीवी पर देख लेते हैं, लेकिन आप तो हर ब्राह्मण देवता के मुख से, हर गुरु के मुख से कथा सुनते हैं। आपको बहुत अनुभव होता है। एक शब्द कथा सुनी और आप समझ जाते हैं कि ये कथावाचक या ये कथा करने वाला दीदी या पंडित जी कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। बेटी का आग्रह है, और आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं, और इसी भाव को ध्यान में रखते हुए मैं ज़्यादा समय न लूँगा, और इतना ही निवेदन करूँगा कि अपने गांव की मर्यादा को बना करके रखना। सरपंच साहब आदरणीय पहुँचे थे, संकल्प लिया था, बीच में बात भी हुई। हमने एक ही बात कही थी कि एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, जातक तुलसीदास। धर्म की बेटी ने बताया होगा कथा में, धर्म के 4 पैर है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। 3 पैर टूट गए, एक पैर पे चल रहा है, वो दान। और आप जैसे जब हम सब मिल जाते हैं, थोड़ा सा कटु लगेगा, कड़वा लगेगा, तो कहने में संकोच भी होता है, लेकिन ध्यान देना, हम इकट्ठे हो जाते हैं पर एक नहीं हो रहे हैं। इकट्ठे जरूर हो जाते हैं पर एक नहीं हो रहे हैं। और जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे ना, उस दिन अपने आप परमात्मा को, इतने लोग पुकारे, आप विचार करना,
इतने सारे लोग पुकारे तो वो वैकुंठ में बैठा होगा क्या चैन से? आपको लगता होगा, लेकिन 25 साल का व्यासपीठ का मेरा अनुभव कहता है कि मेरा परमात्मा कोई ना कोई रूप लेकर के आपके बीच में अंजन गांव में ही बैठा हुआ है। यदि वो अंजन गांव में नहीं बैठा होता तो इतनी शांति से आप कथा नहीं सुन पाते साहब। मजलिस में जाकर के देखो तो इधर से निकल रहा उधर से निकल रहा है, लेकिन अभी 1-1.5 घंटे से मैं भी देख रहा हूँ आपको जहाँ बैठे यथावत बैठे हुए हैं। जब वो परमात्मा की कथा में इतनी सामर्थ्य है, तो जब परमात्मा इस पृथ्वी पर इस धरा पर आया होगा तो क्या हुआ होगा, विचार करना मेरे भाई है। इसलिए धर्म की अलग जगह, मेरे को सरपंच साहब बता रहे थे कि बहुत दिनों बाद कथा हो रही है, ये अलग जग गई है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की, ये अलग जल गई है। मैं युवा भाइयों से भी, सारे ग्रामवासियों से, बहनों से निवेदन करूं कि अलग जल गई है, इसकी ज्योत को जला करके रखना। कितनी भी हवा आए, कितने भी तूफान आए, कितना भी बवंडर आए, और इस ज्योत को बुझने मत देना। इसी भाव के साथ पुनः आप सबको मेरा प्रणाम, सादर जय श्री कृष्ण।